इसका जो है सो हम लोग रिवाइज क्लास करने वाले हैं, यानी कि ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, और इस बुक का जो है सो दो गो जो है सो विषय हम चालू किए हैं यूट्यूब के माध्यम से, एक भारतीय इतिहास और एक जो है सो विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। तो दोनों को जो है सो हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो है सो रिवाइज क्लास करने वाले, यानी कि रिवाइज करेंगे और पूरे बुक को जो है सो इसी प्रकार से हम लोग जो है सो खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग का एक छोटा सा सहयोग है कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और हमारे जो है सो जो भी वीडियो देखेंगे वो सब भाई हमारे जो है सो इस छोटे भाई को जो है सो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो है सो इस प्लेटफॉर्म को हम एक जो है सो बड़ा प्लेटफॉर्म जो है सो आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम न गवाते हुए। आज का पहला क्लास है और पहला क्लास का पहला चैप्टर का भारतीय इतिहास में हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, उसमें पहला सवाल है आप लोगों से, एकदम सुपर फास्ट ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक है? सही आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सही आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। अगला सवाल है सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सही आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला सवाल है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सही आंसर है सुरको तड़ा में। अगला सवाल है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सही आंसर होगा राजस्थान में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सही आंसर है सेल खड़ी का। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सही आंसर होगा कांस्य युग की थी। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर होगा व्यापार। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी, कैसे थे? शहरी। अगला सवाल है सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सही आंसर होगा ईंट से। अगला सवाल है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सही आंसर है कपास के। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सही आंसर होगा दयाराम साहनी। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सही आंसर है लोथल। अगला सवाल है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? सही आंसर है लोथल में। अगला सवाल है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? सही आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1921 में। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन जो है सो सही है? तो इसका सही आंसर है कि उन्होंने पशुपति की सामान करना आरंभ किया। अगला सवाल है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सही आंसर है उचित समतावादी। अगला सवाल है सिंध का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो को। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? सही आंसर है त्रिभुजाकार। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सही आंसर है काली बंगा से मिला है। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर है सिंधु नदी के किनारे है। अगला सवाल है कि सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सही आंसर होगा काली बंगा से। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही आंसर है सिंध प्रांत में। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ में? तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो में। अगला सवाल बताइएगा सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो अर्ध शिव के। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? सही आंसर होगा लोथल। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? सही आंसर है मृतकों का टीला। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सही आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला सवाल है सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सही आंसर है बैल का। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? सही है अपने नगर नियोजन के लिए। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है लोथल। अगला सवाल है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सही आंसर है हड़प्पा।
अगला सवाल है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति से। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जैसे ऑप्शन है कि नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उत्पन्न दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, चौथा है लोग लोहे से परिचित थे। तो सही आंसर होगा लोग लोहे से परिचित थे। अगला सवाल है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर होगा चीनाब नदी के किनारे। अगला सवाल है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है सतलज नदी के किनारे। अगला सवाल है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ में? सही आंसर है धौलावीरा में। अगला सवाल है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? सही आंसर होगा लाल रंग का। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सही आंसर है अध ऐतिहासिक काल में। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुआं के अवशेष। सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है उनका नाम बताना है। सही आंसर है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। अगला सवाल है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ में स्थित है? सही आंसर है सौराष्ट्र में। अगला सवाल है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सही आंसर होगा सर जॉन मार्शल। अगला सवाल है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? सही आंसर होगा बैल। अगला सवाल है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो मातृशक्ति में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन दे रहे इसमें सुरकोतड़ा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजी। सही आंसर होगा कोट दीजी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सही आंसर होगा विशाल स्नानागार। अगला सवाल है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? सही आंसर होगा ग्रिड पद्धति। अगला सवाल है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? जैसे ऑप्शन है शेर का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का। सही आंसर होगा शेर का। अगला सवाल है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सही आंसर होगा लोहा से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वधान द्विसोम संस्कार का प्रमाण मिला है? जैसे कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन से। सही आंसर होगा लोथल से। अगला सवाल है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सही आंसर होगा सिंडन। अगला सवाल है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है दाइमाबाद से। अगला सवाल है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? जैसे मुंडी गाक, सुरतोगोई। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन में हड़प्पा। तो सही आंसर होगा ए और बी दोनों यानी मुंडी गाक और सुरतोगोई। अगला सवाल है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ऑप्शन है लोथल एवं सुतकांगेडोर। अगला ऑप्शन है बी में अल्हादीनो एवं बालाकोट। सी ऑप्शन है कुनतासी। तो सही इनमें से सभी आंसर होगा। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अर्ध शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो सही आंसर होगा हाथी है, गैंडा है, भैंसा है और हिरन है। अगला सवाल है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका भी सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? सही आंसर होगा चंदहुदड़ो से। अगला सवाल है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? सही आंसर होगा लोथल। अगला सवाल है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? जैसे ऑप्शन है गुजरात में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, पंजाब और हरियाणा में हुआ था, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। सही आंसर होगा गुजरात में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो सही आंसर होगा चावल। क्या होगा? चावल। अगला सवाल है
कि बताइएगा कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो सही आंसर होगा लोहा। अगला सवाल है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। सही आंसर है शेर। अगला सवाल है चंदुदलों के उत्खनन का निर्देश किया था किसने। तो सही आंसर है J.H. मैके ने। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सही आंसर होगा सहगौरा। तो ये था जो है सो आज का ग्रुप डिस्कशन भारतीय इतिहास और हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो ये था जो है सो हम लोग कम समय में एक बार जो है सो रिवाइज करने का प्रयास किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।